इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड और बेस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए, हमने साल्ट के जो नेम है या फिर उनके फार्मूले हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेज क्या हैं, ये बनता कैसे है, ठीक है ना। और उसके बाद एक एक करके सभी को, इन पांचों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, ये किससे बनते हैं हमारे, ये सारे के सारे हमें कॉमन साल्ट का कहीं ना कहीं यूज करके हम इनको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम इसके अंदर सबसे पहला डिस्कस करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो होता है वो होता है NaOH, या फिर आप कह सकते हो NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, और OH हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, NaOH। अब देखो कैसे बनता है ये। जैसे ही हम किसी नमक के सॉल्यूशन में, नमक का सॉल्यूशन आप ऐसे कह सकते हो, यदि पानी में नमक मिला दिया तो उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। तो जो ब्राइन बनेगा उसमें से यदि हम बिजली पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन बन जाती है। देखो NaCl प्लस H2O, नमक को क्या कर दिया, पानी में घोल दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास की। इस तीर के निशान के ऊपर क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जिससे क्या बना हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि पानी मिलाए हुए सॉल्यूशन में से, NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। ये क्या हो जाता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ये कई बार आया है पेपर में कि क्लोर एल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं। तो ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना ही क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। एट एनोड, देखो दो चीज़ें होती है, एक एनोड एक कैथोड। जब भी हम किसी चीज़ में से करंट पास करते हैं, या फिर जैसे मानो हमने कोई सेल वगैरह लिया, तो उस पर भी दो चीज़ें होती है, क्या, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो है क्लोरीन गैस किसके ऊपर चली जाएगी, एनोड की तरफ चली जाएगी, एनोड के ऊपर जाके जम जाएगी। और जो हाइड्रोजन गैस है वो किसकी तरफ जाएगी, कैथोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नियर कैथोड, और कैथोड के आसपास क्या हो जाएगा, NaH सॉल्यूशन, जो NaOH सॉल्यूशन जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना। यूजेज देखो इसके क्या क्या होते हैं। H2, जो ये H2 है हमारा, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्यूल्स के रूप में यूज होता है। और मार्गराइन होता है आपका, आप कह सकते हो कि कृत्रिम मक्खन, या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियल बटर, मतलब एक तरीके का घी होता है, या फिर आप कह सकते हो रिफाइंड भी बोल सकते हो इसको। ठीक है ना, वेजिटेबल घी जो जिसको बोलते हैं मार्गराइन, उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, H2 का यूज किया जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता है, Cl2 का यूज कहाँ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब हो गया, जैसे हमारे गांव में कुएं वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पानी डालते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। तो वो जो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। पानी में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और किस में यूज होता है इसका, क्लोरीन का PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में। PVC की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने में भी क्लोरीन का क्या होता है, यूज होता है। HCl का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो HCl का यूज होता है क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन्स, ठीक है ना। HCl का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, मतलब आप कह सकते हो कि जो स्टील है उसको क्लीन करने में, उसको साफ़ करने के लिए, और दवाइयाँ बनाने में भी HCl का क्या होता है, यूज होता है। NaOH का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो डिस्क्रीजिंग मेटल्स, डिस्क्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस लग गया है, मानो हमारे बाइक का इंजन है तो उसके ऊपर किसी कारण से, या फिर ज़्यादा चलाने की वजह से ग्रीस ज़्यादा लग गया है, तो उसको हटाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज
कर सकते हैं। और और किस में यूज होता है NaOH का? सोप्स यानी कि साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, ये भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। देखो क्लोरीन प्लस NaOH क्या बनाएगा? ये ब्लीच बनाएगा। और हाउस होल्ड ब्लीच या फिर ब्लीचिंग फैब्रिक। ब्लीचिंग फैब्रिक का मतलब होता है कि जो ब्लीच करने वाले धागे होते हैं या फिर कपड़ों को जैसे ब्लीच किया जाता है, तो वो जो चीज़ है वो कैसे बनाई जाती है? क्लोरीन और प्लस में NaOH से मिलके बनाई जाती है, जिसको हम ब्लीच बोलते हैं। चलिए, ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दूसरा साल्ट है हमारा वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो ये कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। देखो जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है कि सूखा चूना कह सकते हो आप, या फिर बुझा हुआ चूना कह सकते हो। सूखे चूने के साथ जब करते हैं ना रिएक्शन किसकी? क्लोरीन की, तो क्या बनता है हमारे पास? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। एक पाउडर हमें मिलता है और उस पाउडर को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। देखो क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। इसका फार्मूला है स्लैक्ट लाइम का। इससे क्या बना? देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन गया और प्लस में क्या बन गया? वाटर बन गया। यूजेज देखो कहाँ कहाँ होते हैं। ब्लीचिंग कॉटन के कपड़ों को और लिनन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर, कपड़ों के उद्योगों के अंदर। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, तो जो वुड होते हैं यानी कि लकड़ियाँ होती है, उनके जो उनसे जो हम पेपर बनाते हैं या फिर हम उनसे कागज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा कर सकता है किसी भी चीज़ का, या फिर किसी भी चीज़ को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और इसको यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल इंडस्ट्री या फिर केमिकल लैब्स के अंदर। डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे क्लोरीन आ जाए ना तो ये चीज़ तो आप लिख ही देना, मतलब वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर जो पीने का पानी है उसको साफ़ करने के लिए, उसको ऐसा बनाने के लिए कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना रहे। किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, जिसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था खाना बनाने का काम कौन करते हैं? बाई, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो देखो NaCl की रिएक्शन H2O और CO2 प्लस में NH3 के साथ जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl, NH4 अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, NH4Cl प्लस में NaHCO3, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है ये वो मेन ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन पानी या फिर आप कह सकते हो ब्राइन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NH3 के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसको हम कॉमन नाम देते हैं क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है ना, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं। इट इज़ मिल्ड नॉन क्रोसिव बेस। ये क्या होता है? एक नॉन क्रोसिव बेस होता है। नॉन क्रोसिव का मतलब होता है कि एक तरीके से चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। एज ए आप कह सकते हो डिसइंफेक्टेंट काम करता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब ये मतलब हम इसको हीट करते हैं खाना पकाते वक्त, क्योंकि खाना वाला सोडा है तो खाना पकाने में इसका यूज किया जाता है, खाना बनाने में भी बहुत सारा यूज किया जाता है इसका, पढ़ेंगे आगे हम। तब क्या होता है? देखो ये क्या हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2 और प्लस में CO2 में चेंज हो जाता है,
और यही कारण होता है ये CO2 का ही, जिससे जो हमारे ब्रेड वगैरह हैं वो फूल जाते हैं और उनमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से स्पंजी हो जाते हैं। यूजेस देखो इसके क्या होते हैं, देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, किसका यूज किया, किसको बनाने में यूज किया जाता है, इसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टारटारिक एसिड, ये किसका बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या क्या किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा और टारटारिक एसिड का मिक्सचर होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, ये देखो जब ये इसको बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है और मिक्स किया जाता है किसके साथ, पानी के साथ, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो क्या होती है ब्रेड और केक को क्या करती है, राइज का मतलब उसको फुला देती है, उसको बढ़ा देती है और क्या कर देती है, उसको सॉफ्ट कर देती है एंड स्पंजी बना देती है। सॉफ्ट का मतलब उसको नरम बना देती है और स्पंजी का मतलब उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब उसको आप कह सकते हो दलदला सा बना देती है। एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, और इसका दूसरा यूज जो है वो क्या है कि एक एंटा एसिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब यदि आपको एसिडिटी हो गई है और आपके पास इनो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर भी घर में बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा पड़ा है तो उसको थोड़ा सा पानी में डालिए और आप उसको घोल के पी जाइए, तो आपको क्या होता है, इनो के जैसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि एसिडिटी जो है वो गायब हो जाती है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें क्या ये इसमें जो जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं हमारे, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि अग्निशामक जो होते हैं हमारे, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ताकि ताकि जो हमारा जो आग बुझाने वाला है, अग्निशामक जो है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वो अच्छे से काम कर सके, उसके अंदर गैस जमे ना। बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसका एक यूज ये भी है कि इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़े धोने वाला। इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। तो देखो जब हम क्या करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट बना था हमारा पीछे वाली स्लाइड में, या फिर आप कह सकते हो आपने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया और उसको क्या कर दिया, पानी में मिला दिया या फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवा लिया। मतलब पानी में मिला के फिर उसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में उसको बना लिया दोबारा से प्रोसेस करके। तो देखो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट इज़ बेसिक साल्ट। क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब उसको उसके बाद में क्या कर लेते हैं, उसको पानी में मिला देते हैं पहले तो, और उसके बाद उसके क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में बना लेते हैं, जैसे हमारी चीनी होती है ना, या फिर आप कह सकते हो सीधा सर्फ को ही ले लो, जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसको ही ले लेते हैं। उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको क्या किया जाता है, पाउडर की फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिला के रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। अब इसका यूज तो आपको पता ही है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ग्लासेस यानी कि ग्लास इंडस्ट्री में होता है, सोप यानी कि साबुन बनाने में होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, इसको बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू कामों में सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसका मतलब ये है कि आप जैसे साबुन लेते हो तो कई तरीके से साबुन, कई पानी के अंदर कई ऐसा पानी हो जाता है, जैसे कहीं कहीं पे ऐसा पानी हो जाता है कि उसके अंदर क्या होता है कि मतलब साबुन से झाग नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जो साबुन है वो पानी के हार्डनेस को कम नहीं कर पाती, लेकिन जैसे आप कोई भी पानी ले लो और उसके अंदर आप वॉशिंग पाउडर मिलाते हो, सर्फ मिलाते हो, तब क्या होता है कि उसके अंदर झाग बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसने क्या कर दिया, जो हार्ड वाटर है उसकी क्या कर दी, हार्डनेस को ख़त्म कर दिया, जिससे क्या होने लग जाते हैं, झाग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो
वॉशिंग पाउडर है उसको ज़्यादा यूज किया जाता है बजाय सोप्स के वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है ना, या फिर कपड़े धोने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हो। हेमीहाइड्रेट बोलो तो अच्छा रहेगा, सेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हाफ H2O। ये क्या कैसे बनता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP और फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? बस बिल्कुल सेम, जहाँ हाफ है उसकी जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। देखो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोल सकते हो इसको, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। मतलब इसमें कितने होते हैं हाइड्रोजन, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इसको क्या करते हैं हम? हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। कितने टेम्परेचर पे? 373 डिग्री केल्विन पे, ठीक है ना। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर लेता है? इसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उड़ जाते हैं। यानी कि देखो 2 थे, 2 में से कितने उड़ गए? 1.5 उड़ गया, 1.5 उड़ जाता है और कितना बन जाता है? हाफ रह जाता है। तो ये क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये देखो इट इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। देखो ये कैसा होता है? एक वाइट कलर का पाउडर हमें मिल जाता है और जब हम इसको वापस से पानी में मिलाते हैं फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम के रूप में मिल जाता है हमें। तो देखो ये हमारा कौन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है या फिर POP है। POP को हमने क्या किया? पानी में मिला दिया। पानी में मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया? वापस से जिप्सम बन गया। इसके यूजेज क्या हैं? इसके यूजेज हैं, देखो डॉक्टर यूज POP फॉर स्पोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, या फिर मैन्युफैक्चर तो नहीं कहोगे, स्पोर्ट ही बोलो। जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं या फिर आप कह सकते हो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, जैसे कई बार चोट वगैरह लग जाती है तो हड्डी टूट जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर? जो वो वाइट कलर का लगा देते हैं ना बाजू के ऊपर, या फिर जहाँ जो भी अंग आपका टूटा है या फिर जो भी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स को डिफेक्ट हुआ है तो उसके ऊपर जो वाइट कलर का लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने के लिए। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, और जो डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं या फिर आप कह सकते हो सजावट का जो सामान होता है उसको बनाने के लिए भी POP का यूज किया जाता है। और इसका एक यूज ये भी होता है कि पुतले बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, लिख सकते हो ये भी आप। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ मतलब चिकना बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये टॉपिक पीछे रह गया था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी आप कोई भी फार्मूला ले रहे हो किसी भी साल्ट का या फिर किसी भी चीज़ का, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो इट इज़ ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। एक फार्मूला यूनिट में किसी भी साल्ट के एक फार्मूला यूनिट में जितने भी नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए CuSO4 और 5H2O, ठीक है ना। तो 5H2O यानी कि H2O के मॉलिक्यूल कितने इसमें? 5। तो कितने आ गए यहाँ पे हमारे? 5 वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसके कितने? इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये किसका फार्मूला होता है? जिप्सम का। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।